शायर चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं। तो चूंकि आप शायर भी हैं तो ये मैं इसलिए आज ऐड कर रहा हूँ कि उनकी हसासियत को महसूस करते हुए तो मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब सालिक मिर्ज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। वही खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा आपका है जी। और कल बल्कि जब मेरी बात हो रही थी आपके सलीम साहब से तो वो यही कहते थे कि सर हमेशा बड़ी चीज़ों को ऐसे आसानी से करते हैं कि हम खुद बड़े हैरान हो जाते हैं। जी, और मैं चूंकि हरी में गया तो मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सुनने वालों को नजर भी आना चाहिए। सर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल जो कि आप एक किस्म की एक अदालत है सही, और उसकी हेयरिंग हो रही होती है और उसमें साइल आपके पास आ रहे होते हैं, उनको आप सुनते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ वो खड़े हुए होते हैं जिनके खिलाफ केसेस होते हैं। तो सर थोड़ा सुनने वालों को बताएं कि ये किस तरह है और ये काम माशाल्लाह माशाल्लाह आप किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में सिंध गवर्नमेंट में ये नाफिज हुआ जी सर, जिसका जो थीम है वो कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना, उनके जो मसाइल हैं उनको ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना जी सर। और इस एक्ट की और इस सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने खुद कहा कि आपने विटनेस किया है, देखा है बिल्कुल कि हम बखूबी हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम मसाइल को हल कर रहे हैं और यही मेरी सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट है। अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी हैं जी सर। एक तो उसके अंदर कंप्लेनेंट है कि कंप्लेनेंट किसने होना है। अब कंप्लेनेंट वो कंज्यूमर है जो किसी भी कमोडिटी से, किसी भी कोई प्रोडक्ट से या किसी भी कोई ब्रांड से, कोई सर्विसेज से अगर कोई मुतासिर होता है तो वो खुद जो है वो हमारे पास थ्रू एप्लीकेशन, हमने ईमेल का सिस्टम रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो हमें एप्लीकेशन भेजते हैं, फिर हम उनको प्रोसेस करते हैं, हम उनको पार्टीज को बुलाते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को चैलेंज करेगा कि जो उसने अपने यूज़ के लिए किया। अगर उसने कोई कमर्शियली कोई चीज़ लिया है तो वो कंज्यूमर में नहीं आता। फिर हमारा कंज्यूमर काउंसिल्स बनी हुई हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, प्रोविंशियल लेवल पर है। डायरेक्टर जनरल उसकी अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ने उसको हेयर करना है और इवन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी उसकी अथॉरिटी है। तो हम हेयरिंग करके विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और इधर मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिपार्टमेंट्स को भी, चूँकि ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इदारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों। और हमें बड़ा रिस्पॉन्ड मिलता है और हमारी कोशिश से हम बड़ा कामयाबी से हम इस सेक्शन को चला रहे हैं। सर असल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि अमूमन जब यहाँ मेरे पास कॉल भी आती है या वैसे भी लोग मुझसे अगर रब्ता करते हैं तो वैसे तो आपका जो नंबर होता है वो हमेशा हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी उनको दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों के कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो पूछ रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सी शॉर्टली अगर लोगों को बता दिया जाए कि वो किसके, वैसे तो आपने कह दिया कि जनरली अगर एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल, उसके साथ अगर कुछ हुआ है, कमर्शियल नहीं है तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। तो वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए वो रब्ता आपसे कर सकता है? प्रोडक्ट में तो बड़ा वसी उसके अंदर स्कोप है। कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आप कोई चीज खरीदते हैं जी सर, इवन मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो गाड़ियों के, कंपनीज के अगेंस्ट भी आती हैं, इवन बैंक्स के अगेंस्ट भी आती है कि हमने ये लोन लिया था, बिल्डर्स का भी मैंने बिल्डर्स के अगेंस्ट भी आती है। और जो भी सर्विसेज है किसी भी ब्रांड से हो, इवन हमारे पास जो है टेक्सटाइल्स मिल्स के अगेंस्ट भी आती है कि हमने ये इससे ये कपड़ा खरीदा और इसमें ये जो है इसके अंदर इशू आया। और फिर ये हमारी अगेन वही बात आ जाती है कि हम इसको एज पर लॉ, रूल्स, पॉलिसीज को हम एग्जामिन करते हैं और माशाल्लाह हम फिर कामयाब होते हैं कि उसको रिड्रेस कर लें। तो किसी भी किस्म की कोई सर्विस अगर कोई इफेक्ट करता है, कोई मुतासिर होता है सारिफ, तो हमारे पास अप्रोच कर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखा आपने, जैसे कि जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बल्कि आप भी चाहें तो इसका कॉल में करके इसका हिस्सा बन सकते हैं प्रोग्राम का और डायरेक्टर जनरल साहब से आप सवालात कर सकते हैं और सवालात वो कीजिए कि जो अगर आपको कोई मसला हो ताकि आपको उसका हल बताया जाए। आपके खुदा न खास्ता किसी के साथ के इलेक्ट्रिक का इशू है, चूँकि मैंने जब इनकी फर्स्ट मीटिंग थी तो उसके मैं पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला कि वहाँ के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे, सुई गैस के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे, टेलीफोन के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे और मुख्तलिफ इदारों के ऑफिशियल्स को वहाँ बुलवाया गया था। और वो सिर्फ इसलिए बुलवाया गया था कि अगर कोई कंज्यूमर उससे रिलेटेड आता है तो उसको किस तरह एड्रेस करना है। सेकेंडली सर, एक कंप्लेन मेरे पास आई जो कि कल रात को मुझे मौसूल हुई, जो कि इंशाल्लाह आपके पास वो फॉरवर्ड उनके थ्रू मैं कर रहा हूँ कि आप खुद डायरेक्ट आपके पास जाएं।
تو وہ ایک برانڈ ہے جو کہ یہ اے سی بنانے والے ہیں, تو چونکہ برانڈ کا میں نام نہیں لے سکتا, تو سر وہ اے سی بنانے والے ہیں, اس پہ وہ خاتون ادھر تک گئی ہیں لیکن وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے, تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ سی پی سی میں جائیے, تو سی پی سی اس کی کیا ہیلپ کرے گی؟ ہم بالکل ہم اس کو ایگزامن کریں گے, کمپنی کو ہم بلائیں گے, اور جو ایز پر پالیسی دیکھیں کمپنی کی ایک ٹرمز اینڈ ریفرنسز ہوتی ہیں. جی جی. صارف کا یہ فرض ہے کہ جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو ان سے ایک تو اس کی جو وارنٹی ہوتی ہے وہ ان کو لینا چاہیے, جو ان کی ٹی او آر